दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन नहीं बल्कि अपना देश भारत है। आप सबने सुना होगा कि भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई है। ये भी सुना होगा कि चीन आज तक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश था, वही चीन को पछाड़कर भारत बना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश। जानेंगे ज्यादा पॉपुलेशन की वजह या फिर छोटे छोटे फैक्ट। भारत में जन्म दर दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। चीन में जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर कड़ाई से काम किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत ने आबादी में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत की आबादी अब 142.86 करोड़ हो गई है, वही चीन की आबादी अब 142.57 करोड़ पर ठहरी हुई है। भारत चीन की जनसंख्या में पर्याप्त आगे निकल गया है, यानी कि दोनों की जनसंख्या में 3 मिलियन अंतर हो गया है। 1950 से लेकर अब तक चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था। 6 दशक में पहली बार है जब भारत ने चीन को आबादी में पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं कि कैसे चीन की आबादी नियंत्रित रही और भारत में जनसंख्या हवा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल चीन की आबादी अपने पीक पर थी, जिसके बाद इसमें 8.5 लाख की गिरावट आई है। इसके उलट पिछले एक साल में भारत की आबादी में 1.56% की बढ़ोतरी हुई है। यह भी समझना जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि की वजह जन्म दर में वृद्धि नहीं है, बल्कि मृत्यु दर में कमी भी इसकी एक वजह है। अगर एक दिन में 100 बच्चे पैदा होते हैं और 80 लोग मर जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ती जाती है। जनसंख्या दर की एक और वजह यह भी है कि चीन के मुकाबले भारत में मृत्यु दर कम है। साल 1950 में भारत में मृत्यु दर 28 प्रति 1000 व्यक्ति थी, यानी हर साल 1000 में से 28 लोगों की मौत हो जाती है, जो अब घटकर प्रति 1000 लोगों पर 7.4 रह गया है। चीन में 1950 में मृत्यु दर 23 थी, जो अब घटकर 7.37 रह गई है। धरती पर फिलहाल में 8 अरब से ज्यादा लोग हो चुके हैं। यह आबादी हर साल कई करोड़ बढ़ जाती है। अगर पिछले साल की ही बात करें तो दुनिया में 13 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा हुए, जिसमें से करीब 2.50 करोड़ बच्चे अकेले भारत में पैदा हुए हैं। अब आबादी में कामकाज करने लायक लोगों की संख्या बच्चों और बूढ़ों से ज्यादा हो जाती है और इसके चलते तेज आर्थिक तरक्की की संभावना बनती है, तो इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। मोटे तौर पर 15 से 64 साल की उम्र ऐसी होती है जब लोग कामकाज के लिए फिट होते हैं। अनुमान है कि अब से लेकर साल 2050 के बीच दुनिया में कामकाजी उम्र वाले लोगों की जितनी संख्या बढ़ेगी, उसमें हर 6ठा आदमी भारत का होगा। भारत में आजादी के वक्त 1 लाख में 20,000 बच्चे पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर जाते थे। इस संख्या में अब काफी कमी आई है। भारत में अब 1 लाख में सिर्फ 7,000 बच्चे पैदा होने के बाद मरते हैं। हालांकि यूनिसेफ ने इन आंकड़ों पर भी चिंता जताई थी। भारत में आजादी के वक्त मातृ मृत्यु दर भी काफी अधिक था। उस वक्त 1 लाख बच्चे के जन्म होने के दौरान करीब 1000 माओं की मृत्यु हो जाती थी, जो अब घटकर 97 पर पहुंच गया है। भारत में आजादी के बाद जनसंख्या की रफ्तार में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही थी, उसी तरह लोग हैजा, प्लेग और टीबी जैसी बीमारियों से मर भी रहे थे। भारत में आजादी के बाद हैजा से करीब 8 लाख लोगों की जान गई थी। टीबी ने भी करीब 4 दशक तक आम लोगों को परेशान किया। हैजा और टीबी के अलावा पोलियो, प्लेग ने भी लोगों पर खूब कहर बरपाया, लेकिन अब साइंस के क्षेत्र में काफी बदलाव आ गया है। भारत ने कोवैक्स और वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत दुनिया के 101 देशों को कोरोना वैक्सीन के 25 करोड़ डोज भी सप्लाई किए। भारत की वैक्सीन अमेरिका और रूस की तुलना में काफी सस्ती थी। भारत में जीने की औसत आयु भी चीन के मुकाबले कम है। यहाँ एक पुरुष औसत 71 साल जीते हैं, जबकि एक महिला 74 साल। चीन में यह आंकड़ा 80 के करीब है। भारत की आजादी के बाद पहली बार साल 1951 में जनगणना की गई। उस वक्त देश की कुल आबादी महज 36 करोड़ थी। इसके बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और आज 2023 में भारत की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा हो गई। आज से करीब 72 साल पहले किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि भारत की आबादी में 106 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाएगी। भारत में बढ़ती आबादी को लेकर कई बार सरकारों ने चिंता जताई, लेकिन एक बार को छोड़कर कभी प्रयास नहीं किया गया। 1975 के दौरान देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नशबंदी अभियान चलाया गया था, जिसकी तीखी आलोचना हुई थी और इसे संविधान के खिलाफ बताया गया था। 2019 में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई थी। भारत में अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 जैसे संवैधानिक अधिकारों की वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हो पा रही है। हमने जाना कि पॉपुलेशन के बारे में तरह तरह के फैक्ट्स और उसे नियंत्रण करने वाले कायदे और भारत में बढ़ती जनसंख्या के बारे में। हमारी मेहनत से हमने काफी इंफॉर्मेशन भरी वीडियो बनाई है। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।